नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विशाल परिहार है और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर और पार्डर का प्रभारी हूँ। बेसिकली कल मैं एक वीडियो देख रहा था हमारे भाई की, वो पार्डर के बीजेपी के कोई कार्यकर्ता है। वो कह रहे थे कि सज्जाद साहब किचलू की जो 50 सालों में पहली डेवलपमेंट थी वो 2004 का सरोट और सजार कांड था। तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर उस दौर में सज्जाद साहब एमएलए थे और अगर यहाँ आतंकी हमले हुए और आप उनको किचलू साहब की डेवलपमेंट बताते हो, तो मुझे बताइए कि 2018 में जो हमारे परिहार की शहादत हुई वो किसकी डेवलपमेंट थी? उस टाइम एमएलए कौन था? मंत्री कौन था? उस टाइम गृह मंत्री कौन था? एजेंसियां किसके हाथ में थी? क्यों नहीं उन पर कोई कार्रवाई हुई? 2019 में हमारे चंद्रकांत जी की शहादत हुई, उस समय किसकी सरकार थी? कौन मंत्री था? कौन एमएलए था? वो किसकी डेवलपमेंट थी? अब बात करते हो कि किसी के दौर में आतंकी हमले हों तो वो क्रेडिट उसको जाएगा, मतलब वो उसकी डेवलपमेंट गिनी जाएगी। तो मुझे बताइए 2018, 19, 26, 20, 24 दक्षिण हमला, छात्रों हमला, 2026 जनवरी में छात्रों हमला हुआ, 2020 में दक्षिण हमला हुआ, 2024 में कुंतवाड़ा हमला हुआ जिसमें हमारा एक एसपीओ शहीद हुआ। ये किसकी डेवलपमेंट है? 2014 उड़ी हमला, 16 अमरनाथ हमला, रियासी हमला। कभी सुना था नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ कांग्रेस की हुकूमत में कि किसी यात्री बस पे हमला हुआ? लेकिन आप लोगों के दौर में माता वैष्णो देवी की यात्रियों पे हमला हुआ, जिस मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों से खत्म कर दिया था। भाजपा सरकार के आते ही उन इलाकों में फिर से मिलिटेंसी आ गई, चाहे वो पुंछ रजौरी हो, चाहे कठुआ सांबा हो, इवन जम्मू के मेन इलाकों में, मेन जम्मू सिटी में भी आतंकी हमले हुए हैं, नगरोटा में आतंकी हमले हुए। वो क्रेडिट किसको जाएगा? उस समय की सरकार को। क्यों नहीं वो कोई एक्शन लेती है? कहाँ है वो एजेंसियां? अगर आपका ये मानना है कि उन आतंकी हमलों का श्रेय उस टाइम की गवर्नमेंट या उस टाइम के विधायक को जाएगा, तो आप मुझे इन सब हमलों का बता दीजिए ये किसको डाले हैं। दूसरी बात पार्डर की तरक्की को लेकर करते हैं। पार्डर की तरक्की जितनी मरहूम बशीर साहब ने की है उतनी कोई माइकल लाल नहीं कर सकता है। उन्होंने पार्डर को उस टाइम बनाया जिस टाइम पूरी रियासत में पार्डर का नाम कोई नहीं जानता था। पार्डर सिर्फ एक जंगल था। उन्होंने पार्डर में स्कूल दिए, उन्होंने पार्डर में तहसील दिए। सज्जाद अहमद किचलू साहब ने पार्डर में स्कूल दिए, तहसील दी, नियाबतें दी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिए, राशन डिपो दिए, बैंक दिए। आपने क्या दिया? आईटीआई कॉलेज। उस आईटीआई कॉलेज में क्या है? कहाँ पे वो? कितने ट्रेड उसमें? अगर आप बोलोगे कंप्यूटर कोई ट्रेड है तो मैं उसको ट्रेड नहीं मानता हूँ। क्या बेनिफिट मिलेगा उसका? एक डिप्लोमा बना के घर पे चिपका के रखोगे कि मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। टेक्निकल क्या है उसमें? वो आईटीआई कॉलेज तब माना जाता अगर उसमें फिटर का ट्रेड होता, मैकेनिकल होता, टेलरिंग होता, इलेक्ट्रीशियन होता, प्लम्बरिंग होता, उसको बोलते हैं आईटीआई। कंप्यूटर को आईटीआई नहीं बोलते मेरे भाई। पार्डर को एक घर की तरह सींचा है बशीर साहब ने। इस पार्डर की तरक्की में जो पहली ईंट लगी थी उसे बशीर साहब ने बनाया है और उसे आगे एक घर बनाने का काम, एक शानदार घर बनाने का काम सज्जाद अहमद किचलू साहब ने किया है, जिन्होंने यहाँ स्कूल, तहसीलें, नियाबतें और भी कई चीज़ें देने का काम किया है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से तरक्की नहीं होती है, उन बिल्डिंगों में स्टाफ भी होना चाहिए। कितने स्टाफ आप लोगों ने लाए हैं? जहाँ एक तरफ असेंबली में बाकी एमएलएज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डॉक्टर्स मांगते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैरामेडिकल स्टाफ मांगते हैं या अन्य डेवलपमेंटल काम मांगते हैं। मुझे अफसोस है कि हमारा एमएलए इतना नालायक है कि असेंबली में भी बहसबाजी करता है और डिमांड रखता है कि भाई उसको लेवेंडर का बीज दे दो और उनके दाम थोड़े बढ़ा दो। मतलब उसने पार्डर के लोगों को आज भी वही रखना है कि बस ऊन बेचते रहें और मैं अपनी सियासत चमकाता रहूँ। जब तक ये ऊन बेचेंगे मेरी सियासत चलती रहेगी। जिस दिन ये पढ़ लिख के ये सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई हमें स्कूल में टीचर नहीं है, हमें सब्जेक्ट नहीं है, आज ये बोल रहे हैं हमने कॉलेज दे दिया है। उस कॉलेज में स्ट्रीम कितनी है? स्टाफ कितना है? कितनी लैबें हैं वहां पर? दिया आपने कॉलेज, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कितना स्टाफ होता है? आप लोगों ने
हमारे वहाँ के नौजवानों की जवानी का कत्ल किया है। जिन जवानों ने आपके ऊपर भरोसा किया था, आपने उनके विश्वास का कत्ल किया है। आपने उन्हें गुमराह किया 2014 में ये कहकर कि सुनील शर्मा एमएलए बनेगा तो आपको रोजगार देगा, आपको कंपनी में लगाएगा, आपको प्रोजेक्टों में लगाएगा। लेकिन अफसोस वो बेचारे अवरेज हो गए, लेकिन रोजगार उन्हें आज तक नहीं मिला। आपने कत्ल किया है मेरी माँ बहनों की उन उम्मीदों का, जिनको आपने उम्मीद दिलाई थी कि सुनील शर्मा एमएलए बनेगा तो आपके पर्स भरे जाएंगे। आपने कत्ल किया है मेरी उन माँ बहनों की उम्मीदों का, जिनको आपने विश्वास दिलाया था कि सुनील शर्मा के एमएलए बनने के बाद उनके भाइयों को, उनके बेटों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और सिर्फ उन्हें अपने सियासी मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया। आप लोगों ने हमेशा धर्म की राजनीति की है और धर्म के नाम पे हमारे पार्डर के युवाओं को गुमराह किया है। आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? आज जम्मू में हालात इतने बद से बदतर हो गए, कोई कहने की बात नहीं। आज यहाँ चिट्टा इतना बढ़ चुका है 2014 के बाद, हर घर का नौजवान जो है वो चिट्टे में लथपथ है। किस तरह की बात कर रहे हो? आप लोगों ने हमारे धर्म का हर वक्त मजाक उड़ाया है। आप लोगों ने धर्म को हमेशा सियासत के लिए यूज किया है और आप लोग इस बारी बचे ही धर्म की वजह से हो। आपके मुकाबले एक निहत्ती पूजा ठाकुर थी, आपने उसके मुकाबले हम शाह को उतारा। इस देश का गृह मंत्री, आपने कई धर्म गुरुओं को उतारा, लेकिन हर बार धर्म गुरु आपकी सियासत को नहीं बचाएंगे, क्योंकि यहाँ का नौजवान अब समझ चुका है कि यहाँ सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, बाकी डेवलपमेंट के नाम पे, रोजगार के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उन गुरुओं का जिन्होंने आपकी लाज रखी, वरना आपकी बुद्धि इसी बारी बोलती। एलओपी तो आप बने हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन वाले नहीं। आप एलओपी बने हो, लायर ऑफ पार्डर। आपने यहाँ के लोगों से सिर्फ झूठ कहा है। मुझे बताइए 2014 से अब तक आपने कितने पब्लिक दरबार लगाए हैं? लोगों की कितनी मुश्किलातें सुनी हैं? एक भी नहीं। आप आओगे, मीटिंग करोगे अपने वर्करों से, चले जाओगे। मेरा एक भाई बोल रहा था कि चिशोती में बहुत बड़े काम किए हैं क्लाउड ब्रस्ट के बाद। बड़ा जी 50 लाख रुपए दे दिया है सीडीएफ से। बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक ऐसा एमएलए जिसे खबर मिली थी 2.5 घंटे पहले कि चिशोती में क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और यहाँ एम्बुलेंस की जरूरत है, उस आदमी ने वहां से एम्बुलेंस वालों को फोन नहीं किया कि हम जा रहे हैं और पीछे पीछे आ जाओ एम्बुलेंस लेके, वहां ऐसा हादसा हुआ है। पार्डर में पहुंच के मीडिया वालों के सामने वह आदमी एम्बुलेंस वालों को फोन करता है, जी एम्बुलेंस भेजिए, ताकि मीडिया में आए। किश्तवाड़ से पार्डर तक 2.5 घंटे का रास्ता है, कोई कोई 3 लगा देता है। पहले उस एमएलए साहब को वहां से आने में 2.5 घंटे लगे पार्डर, फिर उन्होंने फोन किया, फिर आगे एम्बुलेंस को भी 2 घंटे तो लगे होंगे। उन 4-5 घंटों में हमने अपने हाथों में लोगों के दम टूटते हुए देखे हैं। मैं भी वहीं था उस टाइम। क्या दिया आपने उन लोगों को? कितने घर बनाए उनके? बस अपनी नेम प्लेट लगा दी है कि हमने जी डिजास्टर यही वो कर दिया, हमने लोगों को घर दे दिए। कितनी जगह आइडेंटिफाई की हैं? तो ये लोगों को गुमराह करना छोड़िए। और रही बात चमचों की, एक वर्ड और भी मैं सुना था उनसे, उनके मुंह से कि ये जो चमचे हैं, तो अगर किसी पार्टी का वर्कर होना चमचा है तो जनाब आप भी किसी पार्टी के वर्कर हो। कड़छियाँ पतीले तो आप भी नहीं होंगे, फिर आप भी चमचे ही हो। आप डिसाइड कर लो कि पार्टी का वर्कर वर्कर होता है या चमचा होता है। अगर चमचा होता है तो फिर खुद डिसाइड कर लो कि आप क्या हो, चमचा हो या वर्कर हो। दूसरी बात अगर देखी जाए तो ये लोग हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन इस धर्म को नीचा दिखाने में सबसे बड़ा योगदान भी इनका है। इन्होंने इस धर्म का, हमारे धर्म का मजाक इतना उड़ाया, कोई कहने की बात नहीं। चाहे वो हनुमान भगवान जी को पतंग की तरह उड़ाना हो, गणेश भगवान जी को आरएसएस का निकर लगवाना हो, या कई ऐसे किस्से इनके हैं जिन्हें बयां करने में भी शर्म आती है। तो अब लोग समझ गए हैं कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति पे टिके हुए हैं। जिस दिन इन्होंने धर्म की राजनीति छोड़ी,